तो हमको उसके आगे भी जाना है, हम उस पर रुक नहीं सकते। और सॉरी, मैं समझता हूँ कि इवन इस्लामिक तौर पर, इस्लामिक फ़िलासफ़ी पर, पीपल इफ आफ्टर गॉड्स आर सॉवरेन, एंड हेयर इट सीम्स जिन्ना की स्पीच में कि वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को सॉवरेन बनाता है। मैं समझता हूँ हमको लोगों को सॉवरेन बनाना चाहिए, नॉट जिना, नॉट द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द प्रेजेंट सिस्टम बट द पीपल। एंड अगर वो इस्लामिक तौर पे जाना चाहते हैं, आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट इट। बट द पीपल आर सॉवरेन अगर वो अपने उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स एक साल 5 साल के बाद। You see, the thing is कि जो नहीं So I think अगर we are not over here कि हम लोग यहाँ पे इसको डिसाइड करेंगे ये सही था या गलत था, बट एटलीस्ट जो कायद की स्पीच थी दे गिव अस इंसाइट एंड दे गिव अस अ ब्रॉड विजन। सो आई थिंक हम लोग उसको ही फॉलो कर लें, और पहले तो बेसिक्स हमारी होनी चाहिए। सो दैट इज़ नॉट इन प्लेस। आई मीन just like look about us, like just take around, I mean the world, I mean कि वो they are going, और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? हमारी आप रोटी आटा और बाकी चीज़ें, आप बेसिक्स नेसेसिटी हम लोग फुलफिल नहीं कर रहे। जस्ट टॉक अबाउट द बेसिक वैल्यूज़ हम लोग उस पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। मतलब लुक एट द करप्शन रेट की कितना है, और जो हमारे लीडरशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई बहुत ट्रू मॉडल फॉर्म में नहीं है जिसको हम लोग एज अ यंग जनरेशन हम लोग फॉलो कर सकें। सो आई थिंक देयर इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड लैक ऑफ लाइक टू फॉलो द बेसिक रूल्स। बेसिक्स अगर इन प्लेस हो तो देन वी विल टॉक अबाउट द फर्दर इनोवेशन कि क्या इसके आगे क्या प्रोग्रेसिव वे होगी। If we need a certain amendment in the आइन or article or whatever, so we should come up with the ideas. अभी तो हम देखेंगे जो एक हमारा layout है वो that is on a very weak principles. Nobody is following that. What I wanted to say was कि देखें, मुझे तो इस टेबल पे बड़ा पेसिमिज्म नज़र आ रहा है। आप लोग I mean you have to be more optimistic. Everybody knows कि जी ये मसले हैं, and the more you harp on it, it's not going to take these problems away. You see, we need to find and devise a way जिससे हम इनको टैकल करते हैं। That is more important. हम इस पे सिर्फ फोकस करके या उछाल के या जिसको हम कहते हैं कि जी वो ड्राइंग रूम डिबेट्स वगैरह जो होती हैं, we need to actually get out there. We need to start raising our voice. We need to bridge the gap between the promise of our ideals and the reality of their time. हमें वो ब्रिज करना पड़ेगा कि जी हमारे पास होप है, हमारे पास एक ब्राइट फ्यूचर है, हम लोग ही हैं, हमारी जनरेशन ही है जो ये कर सकती है। अगर हम बैठ के वही जिस तरह आजकल हमारी हुकूमत करती है कि जी जो सारे मसले हैं ये पिछली हुकूमतों के दिए हुए हैं, मेरा मतलब है आपको इतना अरसा मिल गया है, अब आप क्या आगे करेंगे? ठीक है, जिन्होंने किया वो किया। Yes. तो ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम नौजवान और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान के लिए क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। विल बी बैक इन अ मोमेंट, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो कलंदर, आप तो आपने पहले कुछ कहना है, लेकिन उसके बाद मैं चाहती हूँ कि हमें तो सबको मसाइल पता है, लेकिन उसका हल क्या है और हम आगे कैसे जाएंगे, आप लोग क्या करेंगे इस मुल्क के लिए? पहली बात है कि अगर ये आइडियाज़ रूट यहाँ पर नहीं हुई हैं तो इसकी क्या वजह? एक वजह ये भी हो सकती है कि ये कॉमन आदमी से रिलेटेड नहीं है। ये लिबरल डेमोक्रेसी, ब्रिटिश सोच, ब्रिटिश सिस्टम, उसको वहाँ से लेके अपनी ट्रेडिशन पर ऊपर डालना, जैसे हमारे हायर अफेक्ट करता है कॉमन आदमी को, नेपोटिज्म अफेक्ट करता है कॉमन आदमी को, ब्लैक मार्केटिंग अफेक्ट करता है, और जब आप किसी को मजहब के तौर पे जाके उनके घर जलाएंगे, उनको खत्म करेंगे, अफेक्ट करता है कॉमन आदमी। नहीं, ऑफ कोर्स करता है, लेकिन जो हायर कोर्ट से वो अंग्रेजी में है, वो कॉमन आदमी कैसे जाएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। जिन्ना अंग्रेजी में हर वक्त स्पीचेस देता रहता था, आम शहरी को मालूम ही नहीं था क्या हो रहा था। तो मतलब हमने अपनी
धरती की सोच नहीं देखी है। वहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट हैं जस्टिस के, वहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, वहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट हैं कम्युनिटी ब्रिजिंग की। और अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमको देखनी चाहिए, और इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर ओके तो आगे यहाँ से चलते हैं, बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जस्टिस देना गाँव में, हर एक छोटी छोटी दूर दराज इलाकों में इस तरह की चीज़ें अगर करें तो फिर कैसे करेंगे, क्या होगा, हम कैसे इसको आगे लेके जाएंगे? Point here is कि we all share common hopes and we all want to move in the same direction, which is towards a brighter future, a more prosperous Pakistan. लेकिन हम लोगों को एक जगह पे इकट्ठा होना, that is the first issue that needs to be addressed. मैं एक चीज़ कह रहा हूँगा, आप एक चीज़ कह रही होंगी, but there has to be a sort of a coming together of the minds on a platform. That is what we need. We need a platform. We can't just sit and have this discussion and then go our respective ways. You see, we have to come together. कमिटमेंट भी होनी चाहिए। नहीं, commitment है of purpose, commitment है कि जी we share the same thing. That is a start. It's better than having nothing. एक start तो है आपके पास, but उसको किस तरह आगे चलाना है, उसके लिए we have to be more proactive. How do you be more proactive? आप बाहर आते हैं, अब for instance ये जो lawyers movement थी, I mean it was a mixture of every sect of the society. I mean you had lawyers, doctors, engineers, everybody was there, even bankers were there, because a common purpose था, they wanted something. We need such commitment. We need basis, we need to sell across a brighter Pakistan on grounds जो सब जिससे relate कर सकें. Only then we'll have people coming together. तो आप समझती हैं कि हमने एक sort of एक कैंपेन चलानी है, एक मैसेज निकालना है? I truly believe that if we follow जो कायदे आज़म ने कहा हुआ है, सिंपल स्ट्रैटेजी दी हुई है, ऐसे ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, तो अगर हम एज अ नेशन एंड इंडिविजुअल पार्ट अगर हम उसको फॉलो कर लेंगे तो आई थिंक देयर इज़ नो नीड ऑफ लाइक कि किसी भी हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है या किसी इनोवेशन की ज़रूरत है. सो आई थिंक एज अ नेशन अगर आप ये देखें हम वी लैक ऑल ऑफ 3 बेसिक प्रिंसिपल्स. हमें ना ईमान उस तरह से अगर फेथ हम फेथफुल है ही नहीं है नेशन. वी आर जिस तरह से भी शायद कहे थे कि वी बिकम अ डिप्रेस्ड नेशन, पेसिमिस्टिक कॉम हो गए हैं. अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जी कोई और आएगा. सो आई थिंक चेंज या जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट शुड कम विद इन इनसाइड ऑफ लाइक आस. कोई बाहर से बंदा नहीं आएगा जो कोई लीडरशिप करेगा एंड वी आर सीइंग कि कोई बहुत ज़्यादा कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए यहाँ पर. सो आई थिंक अगर ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस एंड ऑन अ नेशन बेसिस अगर वील डेवलप दीज 3 कैरेक्टर्स इन आवर सेल्फ, सो आई थिंक on a personal level and on a like national level, yeah, we can be a better nation. आम शहरी ने पाकिस्तानी सिस्टम को कभी उसको लेजिटिमाइज नहीं किया है. कोई कभी कॉन्स्टिट्यूशन पर रेफरेंडम नहीं हुआ है. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. बलोची लिहाज से आप देख लें, सिंधी लिहाज से आप देख लें, ये आपको फिर ज़्यादा समझ में आएगी. उसके अलावा उनकी इनपुट भी इसमें नहीं थी इन डॉक्यूमेंट्स में. जो इंस्टीट्यूशंस बनी थी, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, पॉलिटिकल क्लास, वो ब्रिटिश इनहेरिटेंस थी. तो हमको इंक्लूडिंग द जुडिशल सिस्टम हमको वापस जाना है. वी शुड elect a new constitutional assembly and redraft the constitution, take it to the people and let's have a referendum, let them consent and let's start again. Start again. One thing that the people of Pakistan accepted is the idea of Pakistan. That we have in common. We have not accepted a political, judicial, economic system. People have not consented to zamindars. People have not consented to oligarchs. People ने इन चीज़ों को, और नहीं तो उन लोगों ने जुडिशरी को माना है क्योंकि लोकल जस्टिस सिस्टम अभी भी चलते हैं. तो हमको रिकॉन्स्टिट्यूट करनी है पॉलिटिकली. नया सिस्टम बनाना है, पुरानी नो बट अभी भी कंफ्यूजन है. आई फील अभी भी कंफ्यूजन है कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान वी हैव एक्सेप्टेड, बट ऑन व्हाट बेसिस? इज इट एन इस्लामिक स्टेट और इज इट अ मुस्लिम स्टेट? वी गो बैक टू दैट आर्ग्यूमेंट. दैट इज योर बेसिक आर्ग्यूमेंट, बिकॉज अनलेस until we put that in our history books, put that in our media, we won't be in a position to review whatever direction we've been pursuing these past decades.